Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Happy Hours NYK. इस वक्त हो गया है फ्राइडे की नमाज का वक्त। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके जल्दी से थोड़ा देर हम लोगों ने रेस्ट किया, देन जल्दी से उठे, नमाज की हम लोग तैयारी करने लगे। एज यासिन ने आज बोला था कि आज का प्लान था सुल्तान काबूस मॉस्क चलने का, वहाँ पे नमाज ऑफर करने का, जो बहुत ही खूबसूरत है। मेन तो यहाँ मस्कत में है। नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ओमान में जिस भी सिटी में आप लोग हैं, क्या वहाँ पे सुल्तान काबूस मॉस्क है? अभी तक किंजा छोटी थी तो मैं नहीं जा पाती थी, ऐसे थोड़ा सा परेशान हो जाती थी, बट अब थोड़ी सी समझदार हो गई, छोटी अभी भी है बट थोड़ी सी समझदार हो गई है, तो मस्जिद जाती हूँ तो वो भी इंजॉय करती है, देखती है एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती है। जिस जिस तरह से हम लोग ऑफ़र करते हैं वो पूरे उसी पोज़ में वो जाने की पूरा ट्राई करती है, तो इसी तरह से बच्चे भी सीखते हैं। मैं किंजल से बात करते चल रही थी जिससे उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, एंड उसको अच्छा नहीं लगा था, वो सो कर के उसी टाइम पे उठी थी। और बाद में हम लोग बैठ के देन उसके फेस पे धूप भी पड़ रही थी, तो आई थिंक वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। और ये मस्जिद की मीनार दिखना स्टार्ट हो गई है, और ये हम लोग मस्कत हाईवे से जब जाते हैं तो और ही प्यारा सा व्यू दिखता है। और बस हम ये एंट्री लेने वाले हैं, आगे हमारा एंट्रेंस गेट, और बस देखिए सामने देखते जाइए, इतना प्यारा व्यू, वो भी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीनरीज। लाइक अगर आपको कहीं ग्रीनरी पूरे गल्फ में आपको कहीं दिखती है ना, तो वो ओमान में ही है। कितना खूबसूरत, सारे पाम ट्रीज, खजूर की ट्रीज एंड नंबर ऑफ ट्रीज वर देयर, एंड पार्किंग एरिया भी काफ़ी सिस्टमैटिक वे में बना रखा है। काबूस मॉस्क की स्पेशलिटी, उसका प्रेयर हॉल जो है वो 95 फीट लेंथ एंड 60 फीट विड्थ। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा एरिया, एंड इतने बड़े एरिया के लिए सिंगल पीस कारपेट, वो भी उन्होंने ईरान से इम्पोर्ट करवाया था, एंड एट अ टाइम 1500 वर्शिपर्स वो एकोमोडेट कर सकता है। देन यहाँ से जेंट्स प्रेयर हॉल से रवाना हो गया, एंड मैं किंजा के साथ लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज प्रेयर हॉल की तरफ चली गई। किंजा भी फ्रीज थी, वो शॉक एंड सरप्राइज आई थिंक दोनों थी एट अ टाइम। एंड जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, इतना प्यारा सा स्पेक्टेकुलर व्यू था। एक तो ये जो डे लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है ना मॉन्यूमेंट्स पे, वो एक अलग ही लेवल का होता है आई गेस, बहुत ही प्यारा सा। और ये आगे हमारा लेडीज सेक्शन का एंट्रेंस डोर, एंड द मोमेंट आई ओपन द डोर, ओ माय गॉड, इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। जितना भी मेरा एक्साइटमेंट था ना, ऑल एंडेड इन अ बैड फियास्को। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। एंड सच में मेरा कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था क्योंकि वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मुझे किंजा के साथ अलाउ ही नहीं किया, एज वहाँ का रूल था कि 5 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। तो किंजा तो 2 ईयर्स की थी तो अलाउड नहीं किया, काफ़ी रिक्वेस्ट की बट कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी नहीं थी, तो रूल्स फॉलो करना पड़ा एज यूजुअल। मैं लास्ट ईयर आई थी जब सुल्तान काबूस, तो किंजा अराउंड 6 या 7 मंथ्स की थी, बहुत ही छोटी थी। देन बहुत रिक्वेस्ट करने पे मेन प्रेयर हॉल में तो नहीं एंट्रेंस दी थी, बट एक उन्होंने बाहर एक एरिया बना रखा था जहाँ पे जितनी भी मदर्स थी वो अपने बेबी को लेके नमाज ऑफर कर सकती है, बट दिस टाइम रूल्स चेंज हो चुके थे। तो वही मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी यार, लास्ट ईयर कितना अच्छा था। आई थिंक मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ आपको इतनी प्यारी मस्जिद का नाइट लुक दिखाने में, एज मैंने ये जो शूट किया था वो पोर्ट्रेट मोड पे किया था, मुझे आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए आपको लैंडस्केप मोड पे किया जाता है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये जो मेन प्रेयर हॉल है मस्जिद का, इसका इंटीरियर एट द नाइट टाइम इतना खूबसूरत, इतना इल्यूमिनेटिंग है माशाल्लाह से। देन मैं अपना थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए किंजा के साथ मस्जिद एक्सप्लोर करने लगी, जो गार्डन एरिया था वो देखने लगी, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ, काफ़ी अपसेट हो गई थी, एज स्पीकर्स भी आउटर एरिया में नहीं थे, सारे हॉल में ही थे, तो वॉइस ऑडिबल नहीं थी, तो मैं नमाज भी ऑफर नहीं कर पाई जमात के साथ। एंड देन सब प्रेयर रूम से बाहर निकलने लगी, तो मैं किंजा के साथ लिफ्ट से नीचे गई, एंड यासिर का वेट करने लगी, एंड किंजा का अपना ही पैशन था, वो अपना चिप्स खाने में लगी हुई थी और इंजॉय कर रही थी वो अपने, उसको तो इतनी समझ है भी नहीं क्या हो रहा है। एंड देन यासिर आए नमाज पढ़ के, और मैंने इनको देखते ही अपनी सारी आप बीती बताई, तो रुआज से होते हुए देन ये मुझे कॉफ़ी शॉप ले गए, वहाँ पे जूस भी अवेलेबल था, तो मेरा दिमाग ठंडा करने के लिए इन्होंने लेमन जूस ऑर्डर किया।
किंजा बड़े मज़े में सिप ले लेके एंजॉय कर रही थी अपना जूस। नीड तो मुझे ज़्यादा थी वैसे उस टाइम पे दिमाग ठंडा करने के लिए बट कोई बात नहीं, जब आप एक मदर बनते हो तो आपसे पहले हर चीज़ आपके बेबी की होती है, उसको हर चीज़ वो एक्सप्लोर करनी होती है, हर चीज़ वो ट्राई करनी होती है। हाँ फाइनली मुझे जूस मिल गया मेरा दिमाग ठंडा करने के लिए। काफ़ी टेस्टी था एंड मेरा माइंड भी काफ़ी फ्रेश हो गया था पी करके उसे। 1 hour later. देन घर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी लेट हो चुका था, नमाज़ भी पढ़नी थी। मुझे पता है अराउंड 2:15 हो चुके थे दोपहर के एंड खाना बनाने का टाइम नहीं था, तो यासिर ने बोला कि लेट हो जाएगा खाना बनाते-बनाते, तो इट्स बेटर कि हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लें। काफ़ी दिनों से यासिर बोल रहे थे कि एक कुवैती रेस्टोरेंट है तो ट्राई करते हैं वहाँ का फ्लेवर कि कैसा है। तो उन्होंने आज हम लोगों ने ऑर्डर किया। तो मुझे तो एज़ सच अरबिक कुज़ीन इतना ख़ास पसंद नहीं है, बट जब भूख लगी होती है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। एक सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, तो मेरे साथ वही सिचुएशन थी उस वक़्त। 2 आवर्स रेस्ट करने के बाद हम लोग इवनिंग टाइम पे किंज़ा को लेकर के आ गए अलहंबार पार्क। ये थोड़ा डिस्टेंस पे है मेरे घर से। वहाँ किंज़ा फाउंटेन्स एंड लाइट से बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी। हम लोग का दिल नहीं भी होता है देन टू हम लोग सिर्फ किंज़ा के एन्जॉयमेंट के लिए हम लोग डेली बेसिस पे आते हैं, कभी-कभी नहीं भी आते हैं। बट स्क्रीन टाइम से आई थिंक बेटर है कि आप बच्चों को पार्क ले जाइए, वो जो एक्सपोज़र मिलता है वो ज़्यादा बेटरमेंट है आई गेस इनके डेवलपमेंट के लिए। हम लोग को ग्रोसरीज़ लेनी थी कुछ, देन उसके लिए हम लोग नेस्टो हाइपर मार्केट गए। काफ़ी अच्छा हाइपर मार्केट है, चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं एंड एट अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। एंड हम लोग जब भी हाइपर मार्केट या कोई भी मॉल जाते हैं तो किंज़ा को हम लोग ऐसे ही ट्रॉली में बैठा देते हैं एंड वो भी मतलब आराम से बैठ जाती है एंड एन्जॉय करती है अपना पूरा मंगवाया सराउंडिंग्स है देखकर। अभी हम लोगों से बातें नौशीन। करती हुई चलती थोड़ा है, कुछ ना दिमाग कुछ, ठंडा कभी कर लो टीज़ कर अपना। रही है, कभी फेसेस बना रही नौशीन क्यूट-क्यूट। उसको भी अपने अरे पापा के पी साथ लो। बहुत मज़ा आ रहा था। वो ऐसे टाइम पे कोई पापा बात से नहीं, उसकी अल्लाह फ्रेंडशिप हो कबूल जाती है करेगा क्योंकि शी तुम्हारी नोज़ इबादत, कि पापा मुझे सारे हर गुनाह चीज़ माफ कर देगा। दिलाएँगे। गिर जा। एंड मम्मा थोड़ा-सा मना कर देती है तो वो पापा के साथ बहुत स्मार्टली डील कर लेती है ऐसे टाइम पे। ज़्यादा सामान नहीं लेना था आज हम लोग को, बहुत लिमिटेड लेना था एज़ हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे। किंजू के लिए बट ड्रेस नहीं है क्या? शो इट टू मी किंजू। ये यासिर शो को इट किंज़ा टू के मी। लिए एक प्यारा सा कॉर्ड सेट है, वो उनको किंजा को पसंद आ मजा गया। आ गया पी हालाँकि करके। ये अभी मेजरमेंट में नहीं है, लगता ये है 3 to 4 हाँ। इयर्स के बच्चों के लिए है। शो इट टू कि मी। यासिर ने कहा इट्स कम्प्लीटली ओके, हम लोग फ्यूचर के लिए रख देते हैं। लुक एट मी। मैंने कहा ये किंजू सही है लुक यार, एट मी। बेटी के लिए तो मतलब फ्यूचर, प्रेज़ेंट इज सब इट कुछ। नाइस? एंड जस्ट किंजू लुक यार, इस एज के बच्चे कितने स्मार्ट डू होते हैं, लाइक मतलब उसको दिस? पूरा समझ में आ रहा है कि प्लीज ये ड्रेस मेरे लिए ली सब्सक्राइब। गई है। एंड मतलब आप देख सकते हो कितनी एक्साइटेड है वो। एंड बस हम लोग बिलिंग करा के बस निकलने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी इंडियंस रहते हैं वो अपने सारे फेस्टिवल बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। राइट नाउ इट्स अ दिवाली टाइम, तो चलिए आपको एक दिवाली का एक नज़ारा दिखाते हैं। दे हैव illuminated their houses. वाओ, मतलब इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। सही कहते हैं कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इंडिया में रह के ये सब चीज़ें देखना तो बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ लगती है, बट परदेश में रह कर के इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी एक नेमत आप समझिए, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आई थिंक एक फेस्टिवल ही एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है। हम लोग सब मिल करके एंजॉय करते हैं और वो शायद अपने प्रदेश में नहीं, देश में ही मज़ा आता है। बट कोई नहीं, एंजॉय करने से मतलब है, आप चाहे यहाँ करिए चाहे वहाँ। देन थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे फायरवर्क्स एंजॉय किया, किंजा को क्योंकि दिखाना था, उसका फर्स्ट टाइम था। एंड देन वी वर बैक टू होम। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे मेरे फर्स्ट व्लॉग में बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। बट अभी भी आई नीड मोर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। आई नीड रियली नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू सो मच।